आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। सुनकर सचमुच ईसाई विरोधियों के आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे। इसलिए आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप उस गवाही को सुन सकते हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती और उन्होंने मुझे बच्चे गिराने के लिए मजबूर किया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरा एक हिस्सा चला गया था और मैं बरसों तक मर गई। एलिसिया निकोलस का शोषण उस व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिसे उसकी रक्षा करनी थी। उसके पिता ने इसकी शुरुआत तब की जब वो 5 साल की थी। मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर के किनारे पर छेड़छाड़ करते हुए देखा और मुझे नहीं पता था कि बचपन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं डर गई थी क्योंकि उसने मेरा मुंह ढक दिया था और उसने कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। 9 साल तक हर दिन उसके पिता उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। एक समय पर एलिसिया ने अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ ने कहा कि यह उसकी गलती थी। विडंबना यह है कि वे एक परिवार के रूप में चर्च गए जहाँ उनकी शर्म और भी बदतर हो गई। मुझे याद है कि मैं चर्च में पश्चाताप करता था और ईश्वर से क्षमा मांगता था क्योंकि मैं अपने पिता के साथ यौन संबंध रखता था। मैं हर दिन नहाता था और बस अपने आप को उन सभी चीजों से साफ करने की कोशिश करता था जो वो मुझ पर डालते थे। और जब भी अपने आप को आईने में देखती थी, खुद को पाप से भरा हुआ देखती थी। कभी कभी तो खुद को आईने में देख भी नहीं पाती थी। फिर 14 साल की उम्र में वह अपने पिता के बच्चे से गर्भवती हो गई। उन्होंने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। मैं बस एक पिता चाहती थी जो मुझे प्यार करे। मुझे सुसाइड करने के विचार आते थे। मुझे अपनी कलाई काटने, अपना गला काटने, खुद को चलती कारों से बाहर फेंकने या चलती बस से बाहर फेंकने जैसे विचार आते थे। मैं हर दिन खुद से नफरत करता था। आखिरकार 15 साल की उम्र में उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया। एलिसिया को आने वाले कई वर्षों तक अपनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वो कई वर्षों तक शराब पीती रही और उसे एक्सटेसी की लत लग गई। यह चक्र तभी समाप्त हो सका जब 20 वर्ष की आयु में ओवरडोज के कारण दोस्तों के साथ उसकी कार दुर्घटना हो गई। मैं कार में सोच रहा था कि ठीक है ईश्वर, आप जानते हैं कि यह जीवन जो मैं जी रहा हूँ वह आपके खिलाफ था। बस मुझे इसे एक बार जीने दो क्योंकि आपका मुझ पर इतना एहसान है। हालांकि एलिसिया ने नशीले दवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपने बचपन की दर्दनाक यादों को दूर करने के लिए शराब पीना जारी रखा और शैतानी आवाजें उसे सुसाइड करने के लिए कहती थीं। उसने प्रेम और ईश्वर की खोज में कई धर्मों में खोजबीन की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके दिल के खालीपन को नहीं भरा। फिर 25 साल की उम्र में उसे सेंटोरिया से मिलवाया गया। वह एक रक्त बपतिस्मा में भाग ले रही थी जब उसने फिर से ईश्वर को पुकारा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, आई एम सॉरी जीसस, आई एम सो सॉरी। यीशु, मुझे खेद है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे बहुत खेद है। सॉरी, मैं आपके खिलाफ ऐसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस योग्य हूँ कि वो मुझे जवाब दे। यीशु शांति के ईश्वर हैं, वो प्रेम के ईश्वर हैं और मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे अभी भी उन आत्मघाती विचारों का एहसास होता है। एलिसिया ने वर्जीनिया छोड़ मियामी के लिए प्रस्थान किया, जहां वो जल्द ही पार्टियों में शामिल हो गई। वो एक शराबी बन गई। शराब पीने से लेकर हार्ड शराब की बोतलों तक का समय चला गया। फिर एक बचपन के दोस्त ने, जो क्रिश्चियन था, ईस्टर संडे के लिए एलिसिया को चर्च में आमंत्रित किया। गाना बज रहा था, क्या आप अपने पाप से बंधे हुए हैं? और उसने कहा कि यीशु बुला रहे हैं। और मुझे याद है कि मैं एक पत्ते की तरह कांप रहा था और मैं ऐसा था जैसे ईश्वर ने मेरा जीवन दिखाया है। मैंने कहा, ठीक है ईश्वर, आज मैं आपसे मांगता हूँ कि ये बोतल मुझसे दूर ले जाओ। और जिस क्षण मैंने ईश्वर से कहा कि ये बोतल मुझसे दूर ले जाओ, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे राहत मिली। एलिसिया ने पार्टी करना और शराब पीना बंद कर दिया और एक पति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज सकते हैं जो मुझे प्यार करे? और क्या कोई ऐसा मजाकिया भेज सकते हैं जो मुझे हंसाए? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे हंसने की जरूरत है। 5 महीने बाद मई 2017 में एलिसिया ने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने के लिए एक उबर को ऑर्डर किया। ड्राइवर जॉन, जो एक पेशेवर कॉमेडियन था, उसने तुरंत उसे हंसाया क्योंकि उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी। नए जोड़े ने भी एक साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। एलिसिया कहती हैं कि यहीं से उनकी मसीही सफर शुरू हुई। प्रभु ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया कि मैं कौन थी और उन्होंने मुझे मेरी पहचान दिखानी शुरू कर दी। और मुझे अपने अतीत के उस व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिसका मैं सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे बलात्कार का सामना करना पड़ा और ईंट से ईंट करके दीवार गिरनी शुरू होती गई।
एक दिन इंटरनेट पर बाइबल के बारे में एक सीरीज देखते समय एलिसिया ने पश्चाताप किया और अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मैंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने यह बात उसी क्षण कही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं यह बात कहता रहा। उसी वर्ष नवंबर में एलिसिया का बपतिस्मा हुआ और जॉन से विवाह भी हुआ। मेरे पति हमेशा मेरे लिए शीशे पर शास्त्रों के साथ चिपचिपे नोट चिपकाते हैं, लेकिन मेरे लिए यही ईश्वर है जो कहते हैं कि आप ऐसे हैं जैसे अतीत के यादें गायब हो गईं। जब हम प्रार्थना करने लगे तब मेरे पति ने मेरे ऊपर वचनों का शब्द पढ़ा। तभी उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा, पिताजी, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे माफ करता हूँ। और वो रोने लगे और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बोझ अब मुझे और नहीं उठाना पड़ेगा। एलिसिया के पास प्रिपेयर द वे नाम से एक मिनिस्ट्री है, जहां वो उन लोगों की सेवा करती हैं जो यौन शोषण या तस्करी का शिकार हुई हैं। वो उन्हें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताती हैं जो उनके जीवन के किसी भी टूटे हुए परिस्थिति को सुधार सकता है और उन्हें एक नई पहचान दे सकता है। यीशु ही वो है जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे पुनर्स्थापित किया, जिसने मुझे छुटकारा दिलाया और जिसने मुझे पिता का प्रेम दिखाया, जिसे मैं कभी नहीं जानता था। इसलिए यदि वो मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इस बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम को किया और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, स्विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए मेरा विश्वास है जैसे ही आपने इस गवाही को सुना है वैसे ही आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और अधिक मजबूत हुआ होगा। प्रभु मसीह का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर कल और आज युगानुग एक समान परमेश्वर है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने लाल समुद्र को दो भाग किया था, वही परमेश्वर आज जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर आज हमारे जीवनों में अद्भुत चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह की चीज़ें खरीदना चाहते हो तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और हमारा विश्वास है कि आपको वे चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अंत का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है और हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आने वाला है और जो दुल्हन उसकी है उनको अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि मसीह का वचन कहता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और आप सबसे हम कहना चाहते हैं, आज जो भी ईसाई विरोधी है, जो हमारा विरोध करते हैं, आप विश्वास कीजिए कि अंत के समय में वो भी अपना घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेंगे। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और हमारा विश्वास है कि ऐसा होगा। कि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए सागरित है। और आपको ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए। और आप सभी हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।